मेरे प्रिय छात्रों, मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको टॉपिक सेट थ्योरी के लेसन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और उसके बाद काइंड्स ऑफ सेट्स की चर्चा करूंगा। तो देखिए, मैं पहले बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हाउ डू वी रिप्रेजेंट एनी सेट, इसके विषय में हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखें, सुने और समझें। मैं हेडलाइन लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी सेट का निरूपण, हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज यह समझेंगे। तो वी रिप्रेजेंट एनी सेट इन टू वेज। देखिए, मैं लिख रहा हूं, वी रिप्रेजेंट एनी सेट इन टू वेज। हम किसी सेट को दो ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म के जरिए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। ये ज्यादा प्रचलित है, टैबुलर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में कहते हैं गुण प्रकटीकरण रूप। So there are only two ways of representation of a set. Now we discuss these two ways one by one. First, tabular form. टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, समझ लें। सेट के एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के विदिन यानी उसके अंदर कॉमा से अलग अलग करके लिखते हैं, उसी को कहते हैं टैबुलर फॉर्म। तो मैं लिख देता हूं, in this form we write, इस फॉर्म में हम लिखते हैं the elements of a set। किसी सेट के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं within a middle bracket, within a middle bracket
आप जानते हैं मिडिल ब्रैकेट का नोटेशन। तो इसी मिडिल ब्रैकेट के विद इन यानी इसके अंदर हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कॉमा से अलग अलग करके, यानी कॉमा दे करके, बाय गिविंग कॉमाज। In very simple language, in this form we write the elements of a set within a middle bracket by giving commas. तो आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट ए है आपके पास। अब सेट ए को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं टैबुलर फॉर्म में, तो बस सीधा उसका तरीका है सेट ए के एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग करके लिख दें, वही टैबुलर फॉर्म है। जैसे हम लिखा 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स है। तो हियर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर written within a middle bracket by giving commas. So this form is called tabular form. तो सेट ए का यह जो रिप्रेजेंटेशन है ये टैबुलर फॉर्म में है। अब इसके बाद सेकंड को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेकंड वे लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए मैं लिख रहा हूं बिल्डर फॉर्म के विषय में। मिडिल ब्रैकेट के विद इन यानी इसके अंदर हम एक स्मॉल लेटर एस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ये सिंबल देते हैं जिसे पढ़ते हैं सच दैट, हिंदी में इस प्रकार की। अब इसके बाद लिखते हैं पी एक्स, ठीक से समझेंगे। पी एक्स डिनोट्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। पी एक्स डिनोट्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। पी से प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। इसमें पी एक्स बताता है एक्स के प्रॉपर्टी को, माने एक्स के गुण को। मतलब व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है आपको बताना है। तो याद रखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखने के बाद सच दैट का सिंबल देते हैं, उसके बाद पी एक्स लिखते हैं, जहां पी एक्स एक्स के प्रॉपर्टी को सूचित करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सेट ए लें, अब ए के एलिमेंट को एक्स से सूचित करें, फिर सच दैट का प्रयोग करें, फिर एक्स के प्रॉपर्टी को लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूं
देखिए यहाँ कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे, A is a set of all those elements X such that X is greater than or equal to 1 and X is less than or equal to 6, where X is a natural number। ये क्या कहता है कि सेट ए का एलिमेंट X है जहां की यह X एक नेचुरल नंबर है और इसको सेटिस्फाई करता है। X का मान 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है, फिर X का मान 6 के इक्वल है या 6 से लेस है। तो ये क्या है, यही X का प्रॉपर्टी हुआ, ये बताया कि व्हाट इज X। तो समझ गए, Px के स्थान पर यही हुआ, समझेंगे कि यही आपका Px की जगह लिखा गया है, यही X के प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो आप सीख गए कि किसी सेट ए का रिप्रेजेंटेशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दो वे आपने सीखा, पहला टेबुलर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि दोनों फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे। तो अब मैं बता दूं कि टेबुलर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में आप जा सकते हैं, उसी प्रकार से बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में भी जा सकते हैं। अब यदि आपसे हम कहें कि सेट ए का यह जो रिप्रेजेंटेशन है यह सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तो देखिए आसानी से लिखेंगे। ए इक्वल टू दिस लिख दीजिए, यहाँ ये है पहले किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको आसानी से इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूं टेबुलर फॉर्म। इसी सेट ए को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखा जाए। बस एक्स का जो प्रॉपर्टी है उसी पर आप ध्यान देंगे। ये क्या कहता है, साफ कहता है एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 1 के इक्वल है। जब एक्स 1 के इक्वल है तो सबसे पहले 1 लिखें, फिर कॉमा दें। एक्स 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर आप लिखते जाएं, 2, 3, 4, 5, यहां पढ़िए। एक्स 6 के इक्वल है या एक्स 6 से लेस है, तो ये सभी 6 से लेस हैं और 6 के इक्वल भी कह रहा है, इसलिए हम 6 भी लिखेंगे। बस हो गया। तो अब आप समझ गए कि यह रिप्रेजेंटेशन सेट ए का बिल्डर फॉर्म में था और इसी को आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आसानी से। तो आप जान गए कि सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में आप बदल सकते हैं। यदि सेट का फॉर्म टेबुलर फॉर्म में इस तरह से हो तो फिर इसको हम बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। क्लियर हुआ? यदि बिल्डर फॉर्म में है तो टेबुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इफ पॉसिबल, और यदि टेबुलर फॉर्म में है तो उसको आप बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे मेरा लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में मैंने क्या बताया, हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए सेट। इसका क्या आंसर हुआ, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट एनी सेट इन 2 वेज। फर्स्ट वे इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म,
and second way is set builder form. So I explain today the representation of a set in a clear way. तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में। मेरा जो लेक्चर है सेट थ्योरी पर, वो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको होगा। हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप मेरे उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो करंट वीडियो लेक्चर जो आप देखना चाह रहे हैं वो उसको अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने के पहले उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप अवश्य देखें। तो आपको इसके पहले मैं एक लेक्चर दिया हूं, मैं ध्यान दिला दूं, वो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट, यही अंतर्गत सबसे पहला मेरा वीडियो लेक्चर था। उसमें मैं बताया था सेट के विषय में। सेट क्या है, सेट का डिफिनीशन, उसको आप अवश्य देख लेंगे तो इस लेक्चर को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आप कभी ना भूलेंगे जो मैं कह रहा हूं, हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को अच्छे ढंग से समझने के लिए उसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप अवश्य देखेंगे। तो यह जो टॉपिक मैं शुरू किया हूं, इसके पहले मैं केवल एक लेक्चर दिया हूं, वहीं से स्टार्ट किया हूं सेट के डिफिनीशन से, और ये दूसरा लेक्चर है। तो हमने सोचा है कि वैसा टॉपिक जो 11 12 दोनों में कॉमन है उसको मैं कॉमनली ढंग से पढ़ा दूं, ताकि 11 के विद्यार्थी हों आप या 12 के, दोनों को समान रूप से लाभ होगा। इसके बाद 11 का टॉपिक अलग पढ़ाएंगे, 12 का टॉपिक अलग पढ़ाएंगे। तो अभी मैं स्टार्ट किया हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स, यह 11 12 दोनों के लिए कॉमन है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स को अच्छे ढंग से बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो 11 12 दोनों में कॉमन है। रिलेशन कॉमन है लेकिन थोड़ा फर्क भी है। 11 में रिलेशन में जहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ना है 12 में रिलेशन का। लेकिन हमने अनुभव किया है कि 12 के लड़के नहीं समझ पाते हैं 12 का जो सिलेबस में रिलेशन में पढ़ना है, इसलिए कि वो 11 में जो रिलेशन के विषय में पढ़ना है उसको नहीं ठीक से फॉलो कर पाए हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि जो कॉमन वे में हम 11 12 का टॉपिक रख रहा हूं, इसको प्रेम से आप लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो सेट थ्योरी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 11 12 के एग्जामिनेशन के लिए तो स्ट्रांग आपको कर ही देंगे, साथ साथ 12 पास करने के बाद जब हायर अपर क्लासेज में जाएंगे तो फिर हमारी बात आपको याद रहेगी कि उन्होंने कहा था कि सेट थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। आगे के जितने भी प्योर मैथमेटिक्स के ब्रांचेज हैं वो सभी सेट थ्योरी पर ही बेस्ड हैं। सेट थ्योरी इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की रीढ़ है। तो अगले लेक्चर में मैं काइंड्स ऑफ सेट्स के विषय में चर्चा करूंगा, सेट्स के प्रकार। तो मैं समझता हूं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तो इसी तरह से हमारे लेक्चर को आप प्रेम से देखा करेंगे। ये सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए ही तैयार किया हूं। आप कहीं कोचिंग क्लास में जाते हैं, कहीं किसी के पास पढ़ने जाते हैं, तो आप शिकायत करते हैं कि जी ठीक से हम नहीं समझ पाए हैं।
तो उसी के लिए मैं वीडियो लेक्चर बनाया हूँ कि हम मेरे एक्सपीरियंस को आप देखें कि मैं किस स्टाइल से किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, ये आपको पता चल गया होगा और आगे भी देखेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हर वीडियो लेक्चर को देखने के पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखेंगे। बस मेरा यही एडवाइस है, ताकि किसी भी वीडियो लेक्चर को समझने में जरा भी दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं बहुत जल्द में ही अगला लेक्चर प्रस्तुत करूंगा। वैसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वे हमारे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल मेरे लेक्चर से लाभान्वित हो सके आपके साथ साथ। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं।